जय श्री कृष्णा। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत सारी बधाई। देश आज़ाद हुए बहुत साल हो गया। सब देश की बातें तो करते हैं, पर क्या कभी आपने अपने मन को देखा? हम कहाँ बंधे हुए हैं? किसने हमें बांधा है? आज़ाद हुए या नहीं हुए? मन अगर बंधन में है, वासनाओं का गुलाम है। यदि बंधन में है, क्रोध का गुलाम है, इच्छाओं का गुलाम है, सिगरेट का गुलाम है। देखिए, किसी को चुगली करना बड़ा मजा आता है। उसकी निंदा करी, उसकी निंदा करी, ये भी गुलामी है। ये सब चीजें अगर आदतों में शामिल हैं तो आप मन से आजाद नहीं है अभी भी। तो सच्ची आजादी क्या है? तो आजादी सच्ची है कि बाहर की भी आजादी हो और मन की भी आजादी हो। बाहर से तो हम आजाद हैं, पर मन के गुलाम हैं। जब देश गुलाम था तो हम लोगों ने कभी अपने बुजुर्गों से पूछा था, अपनी दादी से, नानी से पूछा करते थे, माता श्री से पूछा करते थे, अब अच्छा लगता है कि पहले? अब अच्छा लगता है क्या पहले अच्छा लगता था? जब तुम गुलाम थी और पाकिस्तान नहीं हुआ था, एक हिंदुस्तान ही था, एक ही था, तब अच्छा लगता था या अब अच्छा लगता है? बोला अच्छा तो तभी ही लगता था, तभी अच्छा लगता था, क्योंकि उस समय उनको गुलामी का पता ही नहीं था। गुलामी होती क्या है पता ही नहीं था। खाने को अनाज अच्छा मिलता था, सब्जियां अच्छी मिलती थी। ये नहीं कि दवाएं लगाई हुई सब्जियां मिल रही हैं। आज दूध भी पीते हो, कहने के लिए तो गाय भैंस का आ रहा है, लेकिन इंजेक्शन लगता है, कहीं ना कहीं वो भी नुकसान देता है। नींद अच्छी आती थी, पढ़ाई लिखाई के जितने साधन मिल गए, जीवन को जी लिया चैन से। तो आज़ादी का पता ही नहीं था उन्हें तो कि आज़ादी होती क्या है, या हम कैद हैं। उनको यह एहसास भी नहीं था। जिनको ये एहसास था कि हम गुलामी में हैं, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी मुगल आ गए, कभी कोई और आ गया, कभी कोई और आ गया, यही रहता था। सब ने आकर भारत को गुलाम बनाया। पर वह गुलाम बना क्यों? भारत बना क्यों गुलाम? क्योंकि अपने वालों के अंदर साहस ही नहीं था। अपना देश नहीं तो क्या कहा जाता था? अभी एक नाम सुना तुमने? सुना? सोने की चिड़िया। हमारे देश को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। वो चिड़िया उड़ के कहाँ चली गई? विदेश में चली गई। पकड़ के उसको लेके आओ। सोना कहाँ गया? अभी सोना कितना महंगा हो गया, आप देखते हैं कितना महंगा हो गया सोना, खुद ही देख लो। तो सोने की चिड़िया तो इसको कहा गया, पर वह सोना गया कहाँ? सोने के छत्र थे, सोने की मूर्तियां थीं, सोने का बहुत कुछ था अपने देश में। विदेशियों ने आकर के लूटपाट करी और हमारा कोहिनूर भी हीरा, उसको भी लेकर चले गए। पर गुलाम क्यों हुआ देश हमारा? गुलाम क्यों हुआ, कभी सोचा? दूसरों ने आक्रमण क्यों किए? थोड़ा सा इस बात को भी समझना ज्यादा जरूरी है कि दूसरा हम पर आक्रमण कर क्यों सकता है, क्यों कर पाता है? कभी आपने सोचा? जब आपस के लोग में फूट पड़ी हो, तभी बाहर का आदमी फूट का मजा लेता है। बाहर का आदमी आकर के आपको गुलाम करके जाता है। यह याद रखना, अंदर की जो फूट होती है, जिस घर में एकता होती है, वहां पर आप देखिए सब फलते फूलते हैं। वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते, लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन फिर एक हो जाते हैं, लेकिन फिर बलिष्ठ होकर चलते हैं, क्योंकि अरे वो तो एक है, वो तो इतने सारे जने हैं, वो तो एक हो जाते हैं, तो कोई फूट नहीं डाल पाता। पर जिस घर के अंदर फूट होती है, भाई भाई में नहीं बनती, चाचा भतीजे की नहीं बनती, पति पत्नी में नहीं बनती, लड़ाई होती रहती है, और बच्चे देख के भी उनको भी बहुत खराब लगता है। बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है इन लड़ाई झगड़ों का।
औरतों की लड़ाई तो अपनी जगह पुरुषों की भी लड़ाई होती रहती है, देखिए। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर कभी लक्ष्मी टिकती नहीं, लक्ष्मी नहीं टिकती। सरस्वती माता भी आकर के चली जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कैसे रहे सरस्वती? लक्ष्मी भी चली जाती है, सरस्वती भी चली जाती है, जिस घर में लड़ाई रहती है। और काली माँ का केवल राज्य होता है। काली चंडी जिसे कहते हैं, जीव निकाल के लड़ने को तैयार, काटने को तैयार, ये है लड़ाई झगड़े। माँ सिर्फ काली रहती है, सरस्वती और लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं। झगड़े ही झगड़े जहाँ रहते हैं। तो आपसी विघटन यानी झगड़े यह तुम्हारी गुलामी का कारण बनी है, कोई और दूसरा नहीं। तो जितने आप बड़े होते जाना, यह सोचना कि हमको कुछ भी हो जाए, संगठन, एकता, ये मिलजुल कर रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो कोई भी आपके अंदर आकर, आपके घर के अंदर आकर आप में फूट डाल जाएगा, आप में लड़ाई करवा कर चला जाएगा, आपसे झगड़ा करा के चला जाएगा। तो संगठन बहुत जरूरी है, एक दूसरे से एकत्व बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं आधा ब्रह्मचारी था तो मैंने केवल भारत देश को ही आजाद कराया। आधा, पहले ध्यान से सुनिए पूरी एक एक शब्द को। सॉरी, मैं आधा ब्रह्मचारी था, बोला मैं आधा ब्रह्मचारी था तो मैंने केवल भारत देश को ही आजाद कराया। अगर मैं पूरा ब्रह्मचारी होता तो पूरा ज्ञानी होता तो मैं पूरी दुनिया को मन की गुलामी से आजाद करा सकता था, यदि मैं पूरा ब्रह्म ज्ञानी होता। महात्मा गांधी ने अपने को जीतने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए। आज उनकी कई लोग निंदा भी करते हैं और कई लोग आलोचना भी करते हैं, क्योंकि जो लोग युद्ध नहीं लड़ पाए वह युद्ध लड़ पाने वाले लोगों की आलोचना में बैठे हुए हैं, आलोचना करते रहते हैं। क्योंकि उनके आगे तो पका पकाया सब कुछ मिल गया, रोटी मिली हुई है, रोटी मिल गई, कोई उनको आज़ादी के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ा। पर आज़ाद रहने का केवल प्रयास रखना ही, कोई दूसरा आक्रमण ना करे तो उसके लिए तुम्हारी हिमालय की चोटी कैसे सिर उठा के खड़ी है, ये भी तो देखो। हिमालय की चोटी कैसे सिर उठा के खड़ी है, जिसकी वजह से विदेशी ताकतें वहीं पर रुक जाती हैं। आज के दिन कोई भी प्रधानमंत्री हो, सबसे पहले राजघाट पर जाते हैं, वहां पर फूलों को अर्पित करते हैं महात्मा गांधी को। कितना अच्छा बोला, हिमालय की चोटी कैसे सिर उठा के खड़ी है, जिसकी वजह से विदेशी ताकतें वहीं पर रुक जाती हैं। इसलिए हिमालय को देश का मुकुट कहा जाता है। मुकुट जो होता है वह सबसे ऊंचा होता है। तो हिमालय देश को कितना बचा के, हिमालय देश को कितना बचा के रखता है। ऊंचे विचार आपको बचा करके रखते हैं। आप अपने विचारों को भी ऊंचा बनाइए, नीचे विचार आपको बांध देते हैं। लेकिन आज़ादी अच्छी वही होती है जिसमें कंट्रोल होता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो आज़ादी अच्छी नहीं है। कंट्रोलिंग पावर जैसे आपको गाड़ी चलानी है, आप चलाओ। लेकिन अगर किसी ने आपको ऐसी कार दी जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, जिसका एक्सीलेटर बहुत स्ट्रांग है, क्लच भी उसका स्ट्रांग है, उसके जितने भी ऐसे शॉकर्स लगे हैं बहुत अच्छे हैं, मेंटेनेंस बहुत अच्छी है, लेकिन उसका ब्रेक फेल है, आप ऐसी गाड़ी कभी लोगे? भले ही कितनी अच्छी है, नहीं लोगे। बच्चे लोग जवाब देते हैं अपने से बड़ों को। जिस गाड़ी का ब्रेक फेल है वो गाड़ी आपको अगर कोई फ्री में भी देगा तब भी नहीं लोगे। भैया हमें मरना थोड़ी है, लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि ये आपका एक्सीडेंट करा देगी। आपको गाड़ी चलाने का टाइम क्या चाहिए? ब्रेक का कंट्रोल करना आना चाहिए
कि कहाँ पर ब्रेक देना है, ब्रेक लगाना है, हमें अपने को बचाएं और दूसरों को, हम अपने को भी बचाना आना चाहिए और दूसरों को भी बचाना आना चाहिए, क्योंकि दूसरे का नुकसान करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा, जेल हो जाएगी। हर चीज़ में ब्रेक बहुत ज़रूरी है। जैसे सिलेंडर चालू करना आता है तो बंद करना आना भी चाहिए, बंद भी करना आता है। अगर केवल चालू ही करना आए और बंद करना ना आए तो घर की क्या स्थिति होगी, आग लग जाएगी। ऐसे ही चालू किया, बंद करना ना आया, उसकी क्या स्थिति होगी। हर चीज़ के बंद करने का एक तरीका भी आपको आना चाहिए। बोलना शुरू करा, दूसरा कुछ बोल रहा है, अरे स्टॉप तो हो जाओ, आप स्टॉप हो गए तभी तो दूसरा बोलेगा, उसको भी मौका दो। कंट्रोलिंग पावर बहुत जरूरी है। मान लीजिए भगवान ने आपको गुस्सा दिया है, ठीक है, दिया है तो आपने गुस्सा किया, थोड़ी देर का तो ठीक है, गुस्सा किया थोड़ी देर का तो ठीक है, लेकिन आप गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा करते गए तो नतीजा क्या होगा? तनाव, झगड़े, फ्रस्ट्रेशन, चीज़ों की तोड़ फोड़ यही शुरू होती है। जब गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं और जब चीज़ों की तोड़ फोड़ हो गई, आपसी मार पिटाई भी हो जाती है। फिर आपसी मार पीट के बीच गाली गलौच भी हो जाती है। भाई गुस्सा तो यही सारा ही काम करता है। जब गाली गलौच भी हो गई तो झगड़े कहाँ जाके पहुँचेंगे बताइए? फिर पेरेंट्स तक पहुँच जाते हैं। तुम्हारे बेटे ने ये करा और तुम्हारी बेटी ने ये किया, पेरेंट्स तक पहुंच जाते हैं। फिर पेरेंट्स का आपस में झगड़ा हो जाता है, दोनों के सास ससुर भी, बेटे बहू के सास ससुर भी आपस में भी लड़ाई होगी, उनकी भी लड़ाई शुरू। वो पेरेंट्स का फिर और दूसरे पेरेंट्स से इन्वॉल्व हो जाता, भी तुमने शादी कराई, देखिए तो झगड़ा कितना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। पर जब आप ये सोचते हैं कि आपसी झगड़ों की वजह मन का ना मिलना है, तो इसलिए एक दूसरे के आगे थोड़ा झुक के अगले व्यक्ति को खुश करके तुमको रास्ता मिलेगा। थोड़े झुक जाओ, आप ही झुक जाओ, क्या बुराई है? लड़ाई खत्म वही की वही, उसी पल लड़ाई खत्म हो जाती है। जो शांत, अरे छोड़ो, ये तो बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। ये थोड़ी कि बच्चों ने कुछ कहा आप उससे फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ा लिया तो फिर आप बड़े कैसे हो? बचपन में एक स्टोरी हमने सुनी थी, अपने पापा से सुनी थी, आप लोगों ने भी जरूर सुनी होगी। एक सुरंग थी, उसमें एक ही रास्ता था। एक रास्ते का मतलब है वन वे ट्रैफिक। वन वे ट्रैफिक जहां से या तो आएगा या फिर जाएगा, एक ही जना जा सकता है। तो वन वे ट्रैफिक में कितनी मुश्किल होती है कि अगर केवल जाने का है तो आने वाले को घूम फिर के फिर दूर से जाना पड़ेगा। ऐसे भी कोई दूसरे रास्ते भी होते हैं। तो एक तरह से वो जो सुरंग हो गई, सुरंग की तरह ही हो गया। तो वन वे ट्रैफिक था, उसमें अंदर आ तो सकते थे पर जा नहीं सकते थे। तो सुरंग के एक तरफ से बकरी आ रही थी और दूसरी तरफ से भीड़ आ रही थी। अब दोनों आकर के आपस में टकरा गए, एक इधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, दोनों टकरा गई। जब टक्कर खा गई तो सिंग लगा रही थी, एक दूसरे को सिंग मार रही थी। भीड़ कह रही थी तुम जाओ, तुम हटो मेरे रास्ते से क्योंकि तुम गलत आई हो। बकरी कह रही थी तुम जाओ, तुम गलत आई हो, तुम बाद में आई हो, मैं पहले चली हूँ इस रास्ते पर, तो मुझे देख के पहले ही पीछे हो जाती, तुम हटो। अगर तुम आ गई हो तो आप रास्ता दे दो। आखिरकार बकरी ने सोचा दोनों लड़ते रहेंगे, दोनों का टाइम वेस्ट होएगा, दोनों ही लड़ेंगे तो दोनों का टाइम वेस्ट होगा, दोनों को रास्ता नहीं मिलेगा। तो बकरी नीचे झुक गई, बकरी बैठ गई नीचे को करके, पैर मोड़ के नीचे बैठ गई, झुक गई और भेड़ ने उसकी पीठ पर पैर रखा और छलांग लगा के आगे निकल गई। रास्ता भेड़ को मिल गया तो बकरी को भी तो रास्ता मिल गया, दोनों का टाइम भी बच गया, वरना लड़ के सिंग मार के दोनों घायल हो जाती।
अगर दोनों लड़ती तो क्या होता, दोनों को रास्ता नहीं मिलता। तो जीवन के अंदर जब आपको इतना समझ आ जाता है कि थोड़ा सा तुम झुक जाओ, दूसरा नहीं झुक रहा, तुम झुक जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ज्ञानी झुकता है, अज्ञानी अकड़ के चलता है। तो ज्ञानी कौन है, ये अपने आप को देखते चलिएगा। तो जब तुम झुक जाते हो तो रास्ता तुम्हें भी मिल जाता है और दूसरे को भी मिल जाता है। पर जब आप अड़ जाते हो, अकड़ जाते हो, तो एक्सीडेंट निश्चित है दोनों का है। सरदार जी के हाथ पैर थे, सब टूटे हुए थे। तो किसी ने पूछा, सरदार जी क्या हो गया। बोला कुछ नहीं, रास्ते पर मेरे को चोट लगी। बोला रास्ते पर चोट क्यों लगी। बोला स्कूटर से आ रहा था तो जगह जगह पर मोड़ बने हुए थे, कहीं बाएं कहीं बाएं मुड़ना है, कभी दाएं मुड़ना है, कभी बाएं मुड़ना है, कभी दाएं मुड़ना है। तो पहला जब मोड़ आया तो मैं मुड़ गया, फिर दूसरा मोड़ आया फिर भी मैं मुड़ गया, तीसरे पर भी मैं ही मुड़ गया मोड़ पे, पर चौथे पर भी मुड़ गया। फिर मैंने सोचा मैं ही क्यों मुड़ूं, मैं ही मुड़ता रहूं, हर बार ये मोड़ आता रहेगा, मैं ही मुड़ूं, ये मोड़ क्यों नहीं मुड़ता। सरदार जी हैं भाई। और मैं स्कूटर चलाता रहा, टक्कर खा गया एक ट्रक से। तो मेरी ऐसी हालत हुई, मैं एक ट्रक से टक्कर खा गया। तो मोड़ जब आया, कहीं पर टर्न आता है, टर्निंग पॉइंट आता है, तो वहाँ तो आपको अपनी गाड़ी मोड़नी ही पड़ेगी। वो सड़क थोड़ी मुड़ेगी, मोड़ थोड़ी मुड़ेगा, आपको ही मुड़ना पड़ेगा। आपको ही गाड़ी को चेंज करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा। तो संसार के अंदर भी जब रहो तो एक चीज ये ध्यान में रखो कि जहाँ पर भी आपको झुकने की जरूरत पड़े तो झुक करके चलो, कभी भी ईगो रख के नहीं चलो, टकरा जाओगे किसी से, वरना किसी न किसी टकरा जाओगे। माँ बाप के आगे भी झुक के प्यार से, और आज का दिन तो वैसे भी आपका आज़ादी का दिन है। आज़ादी माने खुशियों का दिन है, पर सच्ची खुशी कब आती है, जब मन से आज़ाद होते हैं। अभी भी किसी ने पूछा कि मन की मौन कैसे आए। मौन जब औरों से आज़ाद हैं तो बिल्कुल एकदम मौन में रहता है व्यक्ति। फंसा हुआ है तो चलता रहता है, क्योंकि मन सोचता किसके लिए है, जिसकी पकड़ है, मन उसी के लिए सोचता है। जिनको तुमने देखा नहीं, जिनको तुम जानते नहीं, जिनसे तुम्हारी बात भी नहीं हुई, क्या उनके लिए कभी तुम सोचते हो। जिनसे हमारी बात नहीं, जिनको जानते नहीं, जिनको सुना भी नहीं, क्या कभी तुम उनके लिए कभी सोचते हो। नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी सोच को उन तक नहीं रखा है। बस ठीक इसी प्रकार से आप इतना समझ लो कि मन की जो पकड़ है उसको छोड़ दो, और सब कुछ भगवान का है, और अपने को स्वतंत्र का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें वो करें। स्वतंत्र माना नियम, तंत्र माना एक तुम्हारी ऐसी दिनचर्या जिसके अनुसार तुम चलो, एक ऐसी सोच का पैटर्न जो तुम्हारे कंट्रोल में रहे। अपनी कंट्रोल में, स्वतंत्र माने अपने कंट्रोल में चलो। जवान भगवान ने दी है। अगर इस जवान से तुमने गालियां निकाल दी तो तुमको मार पड़ेगी। भाई गालियां दोगी किसी को तो दूसरा तो मारेगा, मार पड़ेगी। और इसी जवान से तुमने भजन सुनाया तो आपको अवार्ड भी मिल जाएगा। कोई सुंदर गीत सुना दिया तो आपको आज़ादी है ना। जवान तो स्वतंत्र है, जवान स्वतंत्र है, आज़ाद है, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी इसको लिमिटेशंस में रखना पड़ता है। परमात्मा ने रखा है कि बात करो, लेकिन मीठी बात करो, प्यारी बात करो, समझदारी की बात करो। ये नहीं कि इसकी चुगली उसको लगा दी, उसकी चुगली उसको लगा दी। तभी कहते हैं ना, चार कदम चोर से, चार कदम चोर से, और 34 कदम हराम खोर से, और 4000 कदम चुगल खोर से दूर रहना चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, 4 कदम चोर से, 34 कदम हराम खोर से, और 4000 कदम चुगल खोर से दूर रहना चाहिए।
चुगलखोर से देखो इतनी दूर रहोगे तभी बचोगे। अगर तुम उसकी चुगली करते रहोगे, इसकी चुगली इसको, उसकी चुगली उसको, तो आप कभी भी किसी की नज़र में ऊपर नहीं उठ सकते। अरे ये तो है ही ऐसा, चुगलखोर है, नाम दे दिया ज़्यादा, चुगलखोर। अगर ये चुगली, उसकी चुगली मेरे से कर रहा है तो मेरी किसी और को भी करेगा, पता है सबको। ऐसा ही होता है संसार में, सब ऐसा ही करते हैं जो चुगली करता है। तो इस व्यक्ति से थोड़ा दूर रहना ही ज़्यादा अच्छा है। तो कभी भी इन सब चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में ना अटकें और अपने जीवन का एक लक्ष्य हर एक व्यक्ति को बनाना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कि मेरे पैसा कमाना मेरे जीवन का एक मात्र लक्ष्य हो सकता है, लेकिन फिजिकल छोटा एम, क्योंकि पैसे के बिना लाइफ नहीं चलती। पैसा कमाना ज़रूरी है, पैसे के बिना लाइफ भी नहीं चलेगी। आप अगर कहो कि हम नौकरी नहीं करनी, हमें कोई काम नहीं करना है, तो काम नहीं चलेगा, काम भी नहीं चलेगा। कुछ पैसा तो ऐसा अपने हाथ में चाहिए कि अपने पैसे से मनुष्य कहीं जाए, किसी की सेवा कर सकता है, कुछ खरीदना है खरीद भी सकता है, इसलिए पैसे की भी आवश्यकता होती है। किसी को गिफ्ट देना है तो अपने पास है तो आप आराम से दे सकते हैं। उसके पास अपना पैसा होगा तभी करेगा ना, मदद भी करेगा, गिफ्ट भी दे सकता है ना, किसी के और के पैसे से नहीं कर सकता और कोई देगा भी नहीं आपको। इसलिए अपने पास पैसे को भी बचा कर चलना चाहिए। और उसकी बचत करने का तरीका भी आना चाहिए पैसे की, कि आधा कमाया, आधी कमाया और 2 दिन में उसको खर्च कर दिया। भाई आज ही कमाया और उसको खर्च भी कर दिया, कहाँ गया ये देखते चलिए और अपना ध्यान रखते चलिए। ये नहीं, और खाने का भी ध्यान रखना चाहिए। आजकल क्या करते हैं सब लोग, कितनी प्रकार की सॉसेज चल रही हैं और ये सब सॉसेज जो चल रही है शरीर को नुकसान पहुंचाती है। चाइनीज़ भोजन जितना भी तुम खाते हो सब आपको नुकसानदायक है। भारतीय भोजन के अलावा जितना भी भोजन है, यह भोजन तुम्हारा को ख़त्म करता है, भक्षण कर रहा है। ये तुमको कभी ताकत नहीं देता। चाइनीज़ भोजन हो, कोई सा भी और भोजन हो। और भारतीय भोजन क्या है, सबको पता है भारतीय भोजन क्या है, आप जानते ही हो। दाल चावल रोटी दही सब्जी, ये हमारा इंडियन फूड है, इससे हम बीमार नहीं पड़ते। ये है भारतीय खाना। इसके अलावा के जितने भी तुम भोजन खाते हो, कभी नूडल्स खाए, कभी मैगी खाई, कभी पिज़्ज़ा बर्गर खाया, ये टेस्टी तो होते हैं, कहते हैं बड़ी यमी हैं, ये कहते हैं ना बहुत यमी। यमी तो हैं पर ये टमी को भी उतना ही नुकसान दे जाते हैं। फिर करते हैं अरे मेरे पेट में दर्द है, बहुत मेरे को नुकसान हो रहा है। फिर दूसरे दिन 2 टैबलेट खाओ। और कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि आपको वॉमिटिंग आती रहती है, परेशान हो जाते हो आप, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ड्रिप चढ़ाई जाती है और इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। देखिए अपने आप को। तो ये सब भोजन हानिकारक है। हर चीज़ का ध्यान रखो, हर चीज़ में एक नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। आपकी पलकें भी झपकती हैं, उठती हैं, इसमें एक नियंत्रण है। जिस दिन इसका नियंत्रण ब्रेन से टूट जाए, एक ने हमको बताया, अभी हम अहमदाबाद गए थे, कहीं जाना हुआ, उसने कहा मेरी जो पलकें हैं ये घंटों बंद नहीं होती और लोगों को इसलिए पता नहीं लगता क्योंकि मैं चश्मा पहनती हूँ। तो हमने कहा अगर पलकें बंद नहीं होती तो सर में दर्द होता होगा, आराम नहीं आता होगा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं। बोला इतना सिर में दर्द रहता है, इतनी टैबलेट्स खाती हूँ, लेकिन डॉक्टर ये नहीं पकड़ पाए कि मेरी पलकें झपकती क्यों नहीं हैं। सबकी पलकें झपकती हैं और ये तो अपने आप ही कार्य होता है। अगर 20 मिनट तक खुली हैं तो 20 मिनट तक खुली ही रहेंगी पलकें। सब काम सब चल रहा है लेकिन पलकें खुली हैं। तो आप समझ सकते हो कि ईश्वर ने कंट्रोलिंग पावर ब्रेन को दी है। ये ज़बरदस्त वाली चीज़ें हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि पलकें कब झपक गईं और कब उठ गईं, पता नहीं चलता। ये है कंट्रोलिंग पावर। कहाँ से आई,
ब्रेन से। और ब्रेन परमात्मा ने बनाया है, इसमें कितनी ताकतें भरी हैं ब्रेन में। महात्मा बुद्ध अध्यात्म पर चले। कहाँ बुद्धत्व को प्राप्त किया उन्होंने, क्योंकि ब्रेन को एक दिशा में चलाया उन्होंने। अब्दुल कलाम जी ने कैसे मिसाइलें बनाई, मिसाइल बना करके वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने। जय श्री कृष्णा। आज है स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। आप सबको दोबारा से मुबारक हो, बधाई हो। जय श्री कृष्णा।